कितना नंबर आया है? क्या को नंबर लाई है? अच्छा बोलिए नहीं पा रहे हैं, इस तो बेहोश हो गए। देखो देखो देखो, 12 को नंबर लाई है। क्या लिखी हुई लैंग्वेज में? लैंग्वेज जो है हम जैसे जैसे बताए थे वैसे वैसे कॉपी पर लिखी हो तुम? है? काहे लिखी? कहाँ दिक्कत हुआ? तब फिर ये जो नंबर है ये घरवा जाएगा, क्या सोचेंगे गार्जियन? है? चलो इधर, तुम लोग को वैसे नहीं चल। कितना नंबर लाई हो? 4 नंबर लाई। कल एक कॉपी हम जांच रहे थे, तखनी हम सोच लिए थे कि तुम लोग को बिना मारे नहीं रहेंगे। है? तुम्हारा एब्सेंट थे तो प्रेजेंट हम न करेंगे, वो एब्सेंट और प्रेजेंट हम नहीं सुनते। अब वो सेंटर वो पूछना, एब्सेंट वाला तो और हम कूटते हैं। 3 को नंबर लाई हो? 3 को नंबर लाई, तुमको तो हम जान निकाल देंगे। पढ़ती नहीं हो? 3 को नंबर लाई हो। कितना नंबर है बाबू? देखो कॉपी है। यहाँ देखो ये क्या क्या लिखी हो, ये क्या लिख दी? यहाँ पर ट्रांजिटिव में क्या लिखी? आर इज नॉट ट्रांजिटिव। हम बोले थे ए बी है, बी सी नहीं है, तो ट्रांजिटिव पास कर जाता है। सबसे बढ़िया इसका कॉपी लगा जाता है। लो पंडित जी रोड को भी अभी मारेंगे। काहे तुम टेस्ट दी? तबीयत खराब था? तू बैठ, तू बैठ। 20 को नंबर लाया है रिन लाई को। कॉपिया तो दिखा दिखा के मारेंगे। यहाँ पर ये बिलोंग्स टू के लिखने सिखा, ऐसे ने लिखने सिखाए थे। है? जो भी है हम करेक्शन फैक्टर कर दिए कि क्यों नंबर दे रहे कम। ये कॉपी पर हम सॉल्व करवाए, जो बताया हुआ है कॉपी से एक को क्वेश्चन बाहर नहीं लगाए है? तो टेस्ट नहीं दिया है तो लोग को तो धुरी उड़ा देंगे। दिखाओ इधर, कितना नंबर लाया है? 32 है। तू बैठ। 20 नंबर लाया है, कैसे काम होगा इस तरह से? मेहनत कोई टीचर कर रहा है? कितना नंबर है? नहीं दिया। टेस्ट काहे नहीं दिया? काहे नहीं दिया? नहीं दिया। इतना जान लो ये पहला टेस्ट है, वो अगला टेस्ट देखना गर्दा उड़ा देंगे हम लोग, जो टेस्ट वन नहीं देने के लिए सीखे। 12 गो है, वो 32 है। ये रेशियो है। वगैरह जगह 48 घंटा है कि 24 घंटा है। एक भाई जा रहा है अच्छा जगह पे, ये नलायक पढ़िए नहीं रहा, नींद लेने में अगर फुर्सत रहे तब। तो तुम्हारा छोटो नहीं लिखा था। इधर इधर तू खड़ा, तुरंत मारेंगे हम जरूर तुमको। तो उसी दिन आप बोल दिया था फंक्शन लिखता है, रिलेशन का क्वेश्चन है, फंक्शन लिख रहा है कि आर इज है। बट देखिए क्या क्या चमत्कार मचाए। तो जो स्टेटमेंट रहेगा वही ना फॉलो कीजिएगा। स्टेटमेंट गलती फॉलो कर दिए, गड़बड़ का। इतना बढ़िया लिखता है नंबर तरह भी धाय धाय उठ जाता, कैसे काम होगा? तो कहाँ नंबर कटा है? 1 नंबर कट गया। तुम्हारा कहाँ कटा मयंक? दिखा, देखो इनइक्वालिटी में तुम क्लास नहीं था क्या? तो इनइक्वालिटी में क्या सिखाए थे कि जब भी हटाते तो ये देख लेते नंबर 1 से बड़ा कि छोटा। आई चमत्कार अलगे मचा दिया। इसको हटाना है, इसको इधर लिखना है इक्वल टू जैसा। बोले थे कि अगर 1 से बड़ा रहेगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी नो चेंज, क्रॉस कर दिया। तब बिना साइन जाने कैसे क्रॉस होगा? इनइक्वालिटी में होता ही नहीं। तो 4 नंबर है इसमें, 34 है। और 2 नंबर कहाँ कटा है?
2 नंबर यहाँ कट गया। इसका देखो यहाँ पर हम पावर हम डाले 890 आंसर लाना था, कितना लाए 13 नंबर। नहीं चलेगा इस तरह से गाड़ी, 13 नंबर में हम खुश नहीं है। जब तक 40 में 40 नहीं तब तक हम खुश नहीं। अभी तो 30 का रेशियो दिए है, अगला बार पंडित जी 35 का रेशियो जाएगा। अब 35 से जिसका कम आएगा तो कुटा जाइएगा। पंडित जी जो चमत्कार, बैठिए आप, ये चमत्कार जो मचाए पंडित जी, ये क्या लिखने बोला है? इधर क्वेश्चन जो छोड़े, ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, इधर देखो, ये खाली तुमको लिखना था बना बना। हम ऐसा थोड़े बोल रहे थे कि एग्जाम्पल वाला डालवे करो। वो देखो लॉग वाला क्वेश्चन छोड़ दिया आप, 4 दिन क्लास ने किए। लॉग का एको क्वेश्चन वो सही किया है कि नहीं? एगो सही किया, बाकी सब गलती कर दिए। इतना कम नंबर नहीं है, सूद चेला को और बजाते हैं। कितना 17 है, तुम 17 लाने लायक है? तोरो दोस्तवा वो नहीं पढ़ता है वहाँ, ओकरो आज धुने 3 बार। पूछना न, आधा नींद में रहता है, पूछेगा कुछ है बताएगा कुछ। कितना 15। सर नालायक पढ़ने में ठीक लड़का है, नहीं चलेगा का। एब्सेंट हो गए, क्लास भी नहीं किया है। जितना भी हम बोर्डवा पर फार्मूला लिख सब तुम्हें बता ला। खड़ा हो जाना भी, हम जब ग्राफ स्टार्ट लेंगे ना, ठीक है, या तो धुना जाओ या तो फिर खड़े रहो। तुम उस दिन क्या कॉन्फिडेंस से बोल रहा था है? हम बोल भी रहे कि अरे लाइक 2 नंबर लाया है, बोलता नहीं सर 2 पंकज। अच्छा परसों भी टोके इसको कि तुम्हारा नंबर वह नहीं सर हमारा नहीं हो सकता है। क्रांतिकारी लड़का तुम हो गया है? तबीयत खराब है तो वो नहीं सुनेंगे, तबीयत बत यही ठीक करेगा। तो एक को बताओ, बैठो। जब तुम अपने मने से बोला कि कल मारिएगा तो छोड़ देते। काहे डॉक्टर साहब? तो लॉगरिथम का सब सही कर दिए तो सारा सही है। जब जानता था है? आधा तो दिन आप क्लास भी एब्सेंट करते, कैसे होगा? कैसे काम होगा है? 13 लाइक नंबर थोड़ा सा और बढ़ता तो ठीक हो जाता। लाइए ना, चेक कर देते हैं। वाह बुर्बक, इसको नहीं चेक किए थे? कहाँ लाए? अरे बाप, ये तो पूरा एकदम जबरदस्त फॉर्म में है। ला बाबू ला, ला पेन दो। देखो अभी इसको बजाएंगे हम। ये जो लिखे है, ये चमत्कारी जो मचाए आप, ये 2/2 किए, ठीक है। और ई जो है इनटू में किए, इसका सब पावर पर है, और ई इनटू में कर दिए, तभी ना हम काटे हैं। सब पावर पर है, और आप इनटू में कर ले। इसमें किए देखिए यहाँ पर बेस 4 कहाँ गया तुम्हारा? इसमें बेस 4 था, यहाँ बेस 4 था, ये 4 लेगा, ये उड़ेगा तो इधर जाएगा 16 होगा। कहाँ किए? ऐसा थोड़े है कि हम एकदम तुम पर एकदम अथी है और तुम्हारा नामों नहीं जानते थे, आज से तो हम जान गए। तो तोरा तो और अगला बार से राणा जी हम तुमको ढूंढेंगे। फार्मूला तुम हमको 4 को डेली सुनाएगा, तुम्हारा रूटीन वही है। तोरा सही करने का हमको रास्ता कितना लाए छोटू? कहे छोटू तुम्हारा तो पढ़ने का टेंडेंसी ठीक है छोटू। यह देखो बिलोंग्स टू आर लिखता है यहाँ, ये क्या लिखने सिखाए? ये हम लिखने भी नहीं किए कहीं स्टेटमेंट में। हम यहाँ लिखते थे ए लेस देन इक्वल्स टू ए, अब उसके बगल में लिखते थे विच इज ट्रू। तो ऐसे करके लिखना था, और आप जो है चमत्कारी काम कर दिए। गलती बहुत की है छोटू। ये पहला टेस्ट है, कैसे मांडू लोग है? ये मांडूक है ना, तो कहाँ है कॉपी? कहाँ? ये एक्सक्यूज नहीं है। तुम साइकिल से आओ चाहे घिसिया का हो, बात समझ में आया? उधर वाला लड़का को वही है, वो सब पढ़ा है, सब पूछना सीनियर वाला। मेरे साथ जो ग्रेजुएशन में पढ़ा था उसका नाम हम भूल गए,
क्या नाम था उसका, लंबे लंबे था, टोपी पहनता है, दयानंद ने कौन सी नाम है, उसको भूल गए, समझा। मांडू से इतना स्टूडेंट पढ़ा है कि मांडू वाला को पूछिएगा कितना नंबर, नहीं होगा सर। अगला बार से तो पहला चैप्टर था, जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा तो सब चैप्टर का क्वेश्चन लगेगा। तो अभी ये तो मौका था कि 40 में 40 घुस जाते, अगले बार से तो हमको पता नहीं होगा, तभी तो हम यहाँ पर प्यार मोहब्बत बरसा रहे हैं ना। यही ऐसे ही कॉपी चेक होता है, ऐसे ही दिखाते, हर साल का है, ये पहला बैच नहीं है, हम पहले बता देते कि मारेंगे जरूर हम, है? नंबर कम शोभा नहीं देता है। नहीं दी थी एग्जाम, क्या खड़ा हुई कहा है? अच्छा, आपका एडमिशन नहीं हुआ है, बैठिए आप। विपाशा जी, आप तो शादी ब्याह में बिजी थे, है? बैठिए, देखिए रहे, बोले थे हमको कॉन्फिडेंस ऐसा हो कि सामने वाले को नंबर काटने के लिए 10 बार सोचना पड़े, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। धीरे धीरे चैप्टर का थी बढ़ेगा, अब आपका फंक्शन घुसेगा, इन्वर्स घुसेगा, और लगे हाथ कंटिन्यूटी घुसेगा, तो 4-4 चैप्टर को संभालना पड़ेगा। जैसे जैसे चैप्टर आग पीछे वाला निकलेगा तो सारे चैप्टर से क्वेश्चन, जो चैप्टर में हम रहेंगे उसका क्वेश्चन सिर्फ नहीं लगेगा, बाकी सारे क्वेश्चन का क्वेश्चन लगते चल, मतलब सारे चैप्टर का क्वेश्चन लगेगा। तो अभी ये मौका था, लिखने में कुछ भी रिलेशन में नहीं करना। अच्छा, एक भी क्वेश्चन बता दो कि हाँ सर आप कॉपी से बाहर दे दिए, सारा कॉपी वाला था, है? एक भी क्वेश्चन बता दो कि हाँ सर ये तो अपने मन से दे दिया, खाली कॉपी कर अति बढ़ाना। और अभी से नहीं, यही टेस्ट के बारे में नहीं बात कर रहे, यहां से लेकर के फाइनल एग्जाम तक सिर्फ कॉपी पढ़ना। जितना क्वेश्चन हम कॉपी पर करवा देते हैं ना, उसको सही ढंग से पढ़ के जाओगे, किसी भी एग्जाम में नहीं इधर उधर, क्योंकि कंसेप्ट उसी में है सब। अब उसको करवे नहीं करोगे तो फिर धुनाओगे। ये तो पहला टेस्ट था, हम तो ज्यादा नहीं थी किए, और तुमको ने जब धुनाए होता तो यहाँ समझा दीजिए, वहाँ समझा दीजिए, करती हो, है? आज के बाद में तुम अगर कहीं भी तुमको देख रही है कि मोबाइल पर तुम डीपी डाल रही हो, ये कर रही हो, तो तुमको ठीक है, यहाँ देखो ना, यहाँ गर्दनवा काटेंगे, वो जो फुचिया है ना, ऐसे करके झुला के हम डीपी लटका देंगे। डीपी डालती, हाथ कटा हुआ डीपी, स्टेटस डालती, हाँ? समोसा वाला ऑर्डर कर दिए तो समोसा मंगवा लो, सब दे दिए हो तो मंगा लो, नहीं तो पंडित जी कल ही मंगा, तो कल सैटरडे भी, कल सैटरडे, कल ही मंगवाते थे, थोड़ा सा लेट हो गए, अभी एक टीचर आए थे मिलने के लिए, तो उसी से थोड़ा सा बात उनसे करने। हाँ, कल तुम लोग का यही रहेगा क्लास, कल 7 से 9 जो है जियोलॉजी जिनका है वो वहां पर क्लास कर लीजिएगा, और 9 बजे यहाँ आ जाइए, सारा यहीं पर, कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स का बच्चा यहीं आएगा, और जियोलॉजी वहां पढ़ करके जियोलॉजी वाला स्टूडेंट 10 मिनट में आ जाइए, 20 मिनट का गैप दिए हुए। कंप्यूटर वाला का है 7 से 9 यहाँ पर कंप्यूटर साइंस और इकोनॉमिक्स का क्लास है, और 9 बजे से एज यूजुअल है, 9 बजे से इमरान सर का क्लास रहेगा केमिस्ट्री का, 11 बजे से मेरा रहेगा, और कल सैटरडे भी है, लगेगा भी कि हम लोग चलो एंजॉय किए, समझे? तो कल ही मंगा लीजिएगा पंडित जी, कल ज्यादा अच्छा रहेगा। लिखिए बाबू, ऊपर में हेडिंग डालिए, कॉपी सब कलेक्ट कीजिए बाबू। देखो थोड़ा सा ना परफॉर्मेंस बैच का ठीक कीजिए, इधर देखिए, ये सब 2-3 स्टूडेंट जो है 4 गो, वो सब ठीक किए हुए, वो बेचारा उसका बता 1 नंबर कट गया, इधर एक लड़की का इसका 1 नंबर कट, तुमको तुम गला रह देंगे। थोड़ा सा मेहनत करो, अगला टेस्ट में वो रहेगा 35 नंबर, 30 से संख्या बढ़ जाएगा पंडित जी, रोड यह बच गई। सोचिए भगवान से वो मनाई होगी कि चलो बजरंगबली जगह नारियल फोड़ेंगे, कि हम तो कम से कम बच गए। रखो बाप, जो 35-38 ला रहे हैं वो 40 में कूद जाएंगे,
लेकिन जो अब 2 नंबर है और 4 नंबर, अब 4 नंबर है, कोई 38 ला रहा है, 39 ला रहा है, वो रेशियो देख लो कि कितना दूरी पर है। ऐसा नहीं कि मेहनत करेंगे तो नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। मैथ में नंबर ही नहीं कटता है, मैथ में नंबर थोड़ी कटता है। साफ सही कर दीजिएगा तो 4 नंबर में हम 3 नंबर दे देंगे, कभी नहीं। और जिसका भी नंबर काटे हम जान करके काटे, ताकि अगला बार में ये सब सुधार कर लो। तो अगला बार में फंक्शन का क्वेश्चन रहेगा, रिलेशन नहीं रहेगा, फंक्शन का क्वेश्चन रहेगा, तो उसको सारा देखते रहिएगा। जैसे जैसे चैप्टर इधर निकलते जाएगा पंडित जी, ट्रिगोनोमेट्रिक इन्वर्स से भी रहेगा। हाँ, सब्जेक्टिव बात बोला जा रहा है, और रिलेशन नहीं देगा अगला बार। रिलेशन का ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट आगे नहीं है, उस क्वेश्चन कल कर देंगे हम। आज हम पढ़ाने मूड से आए हैं। हाँ चलो लिखो, लिखिए बाबू, अगला पॉइंट डालिए बाबू, लिखिए ग्राफ ऑफ आईटीएफ फंक्शन। लिखिए ग्राफ ऑफ आईटीएफ थ्योरी है बाबू। आज ग्राफ सिखाएंगे, दूसरे स्टूडेंट को देख करके क्लास एब्सेंट मत कीजिएगा, क्योंकि जिस दिन नंबर ऑफ स्टूडेंट आप कम देखते हैं उसी दिन अच्छा चीज पढ़ा देते हो। आज ग्राफ सिखा देंगे, और कल अगला जो एब्सेंट किया उसको कूटेंगे कि ग्राफ बनाइए। लिखिए, अच्छा वहां से कर ले रहा है ना। ग्राफ ऑफ आईटीएफ बाबू, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। पूरा लिखना है, पूरा लिख लो। ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया बाबू। पहला नंबर, अभी बस आपको हैबिट में 6 ग्राफ उधर ट्रिगोनोमेट्री का सिखाए, अब इधर 6 इनवर्स का सिखा रहे, तो टोटल हो गया 12, लॉगरिथम 13, एक्सपोनेंशियल 14, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 15, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 16, सिग्नम फंक्शन 17 ग्राफ बता दिए। अभी जो मेन स्टैंडर्ड जो ग्राफ है 17 ग्राफ सिखाए, इतना याद रहेगा ना, एक बार देख लेना, नहीं तो मालूम उसी में एक दिन चल रहा है। यहाँ पर बाउंस हो गए, जाओगे बैचवे में। ग्राफ ऑफ आईटीएफ लिखिए बाबू, पहला नंबर y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। 1, 3, 5 ग्रुप में मेरा देखिएगा सिर्फ कि कैसे x एक्सिस y। इधर देखो, इधर लिखना और यहां पर पॉइंट के लिए जगह छोड़िएगा। 4-5 पॉइंट लिखाएंगे, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिकल ग्राफ सिखाते थे तो नीचे में पॉइंट लिखते थे, उसी तरह से इसमें लिखाएंगे। तो ग्राफ देखिए बाबू यहाँ पे, अब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। अभी एक एक ग्राफ सिखाते हैं, उसके बाद देखिए डायरेक्ट आप ग्राफ ट्रेस करने सीखिएगा। चलिए आइए देखिए, अब यहाँ पे इसका डोमेन बाबू, डोमेन बता दो। डोमेन ऑफ फंक्शन x बिलोंग्स टू क्लोज -1 to 1, क्लोज क्या। तो पहला पॉइंट तो यहां पर तो हो ही गया, यहां a नंबर, b नंबर बाबू, रेंज ऑफ फंक्शन बाबू, यानी पीवीआर इसका y बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। ये क्यों लिखवाए देखिए बताते। ग्राफ जो है इसी डोमेन और इसी अंदर रेंज के अंदर रहेगा, ग्राफ इतना ही पर रहेगा। चलिए, तो डोमेन है -1 to 1, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये x डैश, ये y डैश। डोमेन है -1 से 1 बाबू, तो -1 से 1 में बाउंड्री बनाइए। x एक्सिस पर -1 और 1 लेना है, तो इधर ले लिए -1 और इधर ले लिए बाबू 1, ये ले लिया आप। बीच में है आपका ओरिजिन, और y एक्सिस पर देखिए कहां से कहां तक रेंज है पंडित जी, -π/2 नीचे होता है, तो -π/2 बनाइए बाबू, बनाइए।
और पाई बाई 2 यहां पर, पाई बाई 2 यहां पर। पंडित जी इस तरह से डॉटेड लाइन से इधर भी जाइएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है मेरा। इतना ही के अंदर ग्राफ है, थोड़ा सा दूर तू लोग बनाना, ठीक है। डॉटेड लाइन से इधर डालिएगा बाबू, डॉटेड लाइन से इधर सब खींचिएगा, जितना भी पॉइंट लिए है ना सारा डॉटेड लाइन से। -1 से इधर आइएगा, फिर 1 से इधर, फिर इधर, फिर इधर। थोड़ा ठीक से है ना, डॉटेड लाइन से बनाया, हाँ बढ़िया से करना। बना लिए, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बचपन में सीखे थे बाबू, इधर देखिए, पॉइंट मिलाइए ग्राफ बनाइए, पॉइंट मिला करके ग्राफ बनाएंगे। अभी तो लोग को बेसिक से सीखना है, फिर कैसे ये हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, तो ये सब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। जल्दी करो, हो गया सबका, उसके बाद करते रहे। देखिए यहाँ पे हर बार इधर देखो, जिसका डोमेन और रेंज फाइनाइट वैल्यू है, जिसका डोमेन और रेंज फाइनाइट वैल्यू है, उसमें हमेशा हम 3 वैल्यू को रखेंगे और ग्राफ सिखाएंगे। एक -1 और 1 तो रखेंगे ही रखेंगे, और एक उसके बीच का वैल्यू 0, उसके बीच का वैल्यू। देखिए कैसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहला चीज, अब तो तू लोग थोड़ा बहुत तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने सीखा था पिछले क्लास। बताइए बाबू, यहाँ 3 वैल्यू निकालवाएंगे आपसे। एक सबसे पहला चीज साइन इनवर्स 1, एक साइन इनवर्स -1 और एक साइन इनवर्स 0। ये 3 वैल्यू है। साइन इनवर्स 1, साइन में किस एंगल पर वैल्यू 1 होता है? 90 डिग्री। किस पर? 90 डिग्री। तो पाई बाई 2 हो गया बाबू, ठीक है। ये -90 हो जाएगा। बताए थे 1 3 5 ग्रुप वाला हम नेगेटिव लगा रहे हैं, तो जो वैल्यू जान रहे वही वैल्यू लिखिए, लेकिन माइनस लगा दीजिए। तो ये -पाई/2 क्या बाबू? और साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0, साइन 0 पर वैल्यू 0 होता है, तो साइन इनवर्स 0 पर 0 हो गया। आप देखो यहाँ पर बुलाइए, आप देखिए यहाँ पर किल ठोकेंगे। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ देखिए किल ठोकने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। साइन इनवर्स जिस दिन हम -1 रख रहे हैं, ध्यान से देखना, साइन इनवर्स -1 पर -90, -1 यहाँ है, -90 के सामने आए, देखिए यहाँ -90, -90 के सामने आए, कील ठोके। साइन इनवर्स 1 पर वैल्यू है पाई/2 बाबू, साइन इनवर्स 1, यहाँ 1 है बाबू, पाई/2 के सामने बढ़े, यहां पर कील ठोके। तीसरा वैल्यू साइन इनवर्स 0 पर 0, यहां पर कील ठोके। बिल्कुल आपका ग्राफ ये क्लियर कर दिया कि ग्राफ इधर से आएगा, इसको कट करते हुए उधर से चला जाएगा। आप देखिए ग्राफ का नेचर कैसा। अभी मत सोचिएगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये सब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हम सिखा देंगे आप कि अभी ग्राफ ऐसा क्यों हो रहा है। देखिएगा बाबू यहाँ पे ग्राफ एकदम इसी के अंदर रहेगा बाबू। ये ग्राफ इधर से आया ऐसे करके निकल गया, ये ग्राफ इधर से आया ऐसे निकल गया, और यही जो ग्राफ बना बाबू, यही साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। बनाइए साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। इसको बढ़िया से बाबू बनाइएगा।
ठीक से बनाना बाबू। काहे कि थोड़ा सा मेरा आड़े तिरछे हो गया था। एक कील यहां ठोके थे, यही साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। बहुत बढ़िया, ठीक है। अरे तुम कैसे बना रही हो रे, हम देखती हो कैसे बनाए। एक ही बार उठाओ, यहां से ऐसे करके देखो, यहां पर, यहां से ऐसे आओ, ऐसे करके उठाते हुए चले जाओ। हो गया सबका? चलिए 2 पॉइंट लिखा गया है। तीसरा पॉइंट सुनिए पंडित जी, यहां देखिए, सुनिएगा, इधर ध्यान से सुनिए, नया चीज बताने जा रहे हैं। कोई ग्राफ दिया हुआ है, कोई ग्राफ दिया हुआ है और कोई पूछे कि ये ग्राफ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो ग्राफ का जब भी नेचर देखना रहेगा कि आपका इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो लेफ्ट से राइट की ओर देखिएगा। अगर लेफ्ट से राइट की ओर ग्राफ ऊपर की ओर चढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग हुआ, और लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर अगर ग्राफ नीचे की ओर उतर रहा है तो डिक्रीजिंग हुआ। देखो यहां पर लेफ्ट टू राइट बाबू, लेफ्ट टू राइट, देखिए तो ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है बाबू। कैसा फंक्शन है ये? इंक्रीजिंग। तो यहां पर लेफ्ट से राइट की ओर चेक करेंगे बाबू, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहां लिखिए इंक्रीजिंग फंक्शन। और देखो यहां पर इंक्रीजिंग को शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं बाबू, इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर ग्राफ अगर ऊपर की ओर जाएगा तो इंक्रीजिंग होगा, नीचे की ओर आएगा तो डिक्रीजिंग। हमेशा लेफ्ट से राइट जाइएगा, लेफ्ट से, जैसे इतना हिस्सा में कोई बोलेगा इतने हिस्सा में, तो ये देखो ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है, इंक्रीजिंग हुआ। मैथमेटिकली बाद में सिखाएंगे, अभी ग्राफ से सिखा रहे। फिर इंक्रीजिंग का मैथमेटिकल तरीका होता है चेक करने का, 2 गो वैल्यू लेते हैं, दोनों वैल्यू पर देखते हैं कैसा आउटपुट है, तो वो तो बात की बात है। अभी जबरदस्ती सीखिए कि ऐसा हो रहा होगा। और तुम लोग बैच में एक खास बात अच्छा लगता है कि आगे वाला चीज को भी सीखने का तुम लोग में टेंडेंसी है कि कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया बाबू। दूसरा डी नंबर देखिए, ये जो फंक्शन है ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का पहचान है बाबू, सुनो, ग्राफ में ऑड फंक्शन कैसे पहचानते? कोई भी ग्राफ अगर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, ओरिजिन के अबाउट अगर इसको सिमेट्रिकल बोलते हैं। जैसे देखिए इसको, एक कनकेविटी करके एक वर्ड होता है, फिजिक्स में पढ़े हो, कनकेविटी। कनकेविटी का मतलब तो मुंह। देखिए ये ग्राफ का मुंह ऊपर की ओर है, इतना दूर देखो, इतना, ये मुंह ऊपर की ओर है, तो इसको कनकेव अप बोलेंगे। अरे मुंह किधर खुला हुआ है वो देखते हैं, ऊपर की ओर है तो अप हुआ, कनकेव अपवर्ड, और इसका मुंह देखिए नीचे है, कनकेव डाउनवर्ड। ये नहीं पढ़ा है फिजिक्स में? जहां भी पढ़ा होगा। कनकेव का मतलब होता है मुंह खुला हुआ, किधर से ग्राफ है, ठीक है। तो इधर देखिए, ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, यहां ओरिजिन है बाबू। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल करने का मतलब हुआ कि ग्राफ हमेशा आपका अपोजिट क्वाड्रेंट में दिखेगा। एक ग्राफ देखिए फर्स्ट में है और एक किस में है, थर्ड में। अगर एक इधर रहेगा तो एक इधर होगा, नहीं समझे? इसका अपोजिट ये है, तो अपोजिट क्वाड्रेंट में आपका ग्राफ सिमेट्रिकल, यानी कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा ग्राफ। तो ये कैसा फंक्शन है बाबू? ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन का मैथमेटिकल आपको सिखा दिए बाबू। ऑड फंक्शन किसको कहते हैं बाबू? आपको याद होगा, ब्रैकेट में लिख देते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पर बाबू माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए बाबू।
माइनस ऑफ एफ एक्स। तो इसी ने ऑड फंक्शन लिखवाए थे कि जिस फंक्शन में एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स रखने पर फंक्शन वही आए लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आ जाए तो उसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। और जिस फंक्शन में एक्स के जगह पर माइनस एक्स रखने पर कोई फर्क नहीं पड़े उसको इवन फंक्शन बोलते। कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन। आप इनडायरेक्ट वे में क्या सीखे कि साइन इनवर्स में जिस दिन यहां माइनस एक्स रखेंगे माइनस खट से ये उल्टी कर देगा, माइनस बाहर फेंक देगा। जैसे त्रिकोणोमेट्री में साइन माइनस थीटा क्या होता था? माइनस साइन थीटा। उसी तरह से इनवर्स में होता है, जिस दिन यहां नेगेटिव रखिएगा बाहर फेंक देगा नेगेटिव। क्लियर? वो प्रॉपर्टी चलेगा एक तो इसका। चलिए सी और डी हो गया बाबू। अब ये बताइए तो बाबू, क्या ये ग्राफ खुद को रिपीट कर रहा है? क्या ये ग्राफ खुद को रिपीट कर रहा है? अरे ये तो बाउंडेड है, तो कहां रिपीट करेगा? एक ही बार तो इतना ही तो बनवे कर रहा है ग्राफ। ग्राफ बार बार बनता है तब ना रिपीट करता है। तो ये नॉन पीरियोडिक ग्राफ है बाबू, नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक। यही 4-5 पॉइंट है बाबू जिसको याद रखना है। जल्दी लिखिए, ये पॉइंट हम पूछेंगे। ये तो यादें किए दोनों। इसके अलावा 3 गो है। 1, 3, 5 ग्रुप का आदमी ऑड फंक्शन है। 1, 3, 5 ग्रुप का आदमी ऑड फंक्शन है। 2, 4, 6 ग्रुप का आदमी नैनो है। नैनो इवन कोई नहीं है, इवन कोई फंक्शन नहीं है, या तो ऑड है या तो नैनो है। ठीक है, जल्दी करो, मिटा दे बाबू। अब इसमें थोड़ा सा सिखा देते हैं। देखो बाबू, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है बाबू, इंक्रीजिंग फंक्शन। इससे हमको क्या फायदा मिलेगा सुनो। एक स्टैंडर्ड थ्योरी बता रहे, ध्यान से सुनना। अगर किसी क्वेश्चन में x1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x2 है, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2, क्या क्या बताए थे बाबू? इनइक्वालिटी का साइन कब कब चेंज करता है? पहला बताए थे बाबू, इनइक्वालिटी का साइन तब चेंज करेगा जब किसी नेगेटिव नंबर से अगर आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेगा। किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेगा। तीसरा केस सिखाए थे बाबू, तीसरा केस सिखाए थे कि इनइक्वालिटी के दोनों साइड अगर पॉजिटिव साइन है और अगर उसका रेसिप्रोकल कर देते तो वहां पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगा। यहां देखो 1/5, सॉरी 1/5 ले रहे। यहां देखो, ध्यान से देखो बाबू, 5 बड़ा है 2 से बाबू, 5 बड़ा है 2 से। क्या दोनों साइड का नंबर पॉजिटिव है? जिस दिन इसको रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगा। तो 1/5 क्या हो जाएगा बाबू? छोटा हो जाएगा 1/2 से। 1/, दोनों तरफ का साइन अगर सेम है तो रेसिप्रोकल करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाता है, याद रहेगा। अब इसमें क्या सिखाना चाह रहे थे सो देखिए, एकदम देखिए कितना अच्छा चीज है ये। इसका रिजल्ट ये बोलता है कि अगर किसी इनइक्वालिटी में, ध्यान से सुनिएगा, हिंदी से लिख लेना कहीं पर, किसी भी इनइक्वालिटी में अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन लगाते हैं, अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन लगाते हैं या कोई इंक्रीजिंग फंक्शन को हटाते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। इंक्रीजिंग फंक्शन लगाने से या इंक्रीजिंग फंक्शन हटाने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। देखिए यहां पर जैसे x1 बड़ा है x2 से बाबू, अब हम बोले कि दोनों तरफ साइन इनवर्स लगा दो, दोनों तरफ साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स से पूछेंगे कि तुम इंक्रीजिंग हो कि डिक्रीजिंग है, तो साइन इनवर्स कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन जैसे ही साइन इनवर्स लगाए बाबू तो यहां हो गया साइन इनवर्स x1, और इधर क्या हो जाएगा पंडित जी? दोनों साइड लगाए, दोनों साइड लगा करके दिखा देते। इधर देखिए, अरे क्या हो जाएगा बाबू बताइए? साइन इनवर्स, इधर देखिए यहां पर क्या था पंडित जी? पहले क्या था पॉइंट बताइए पंडित जी? x1 बड़ा था x2 से, क्या बाबू?
दोनों साइड क्या लगा रहे हैं, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स कैसा फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, यानी इधर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन इनवर्स x2। और यही अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होता, अगर यही डिक्रीजिंग फंक्शन होता, इसका मुंह उलट जाता। तो आप 4 गो चीज सीखे आप मेरे से कि कब कब आपका साइन चेंज होता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी कब कब बदलता है। पहला क्या बोले, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, दोनों साइड का अगर सेम साइन लगा हुआ है और अगर उस वैल्यू का रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। और चौथा केस क्या सिखाए बाबू, चौथा केस सिखाए कि अगर दोनों साइड अगर किसी डिक्रीजिंग को ऑपरेट करते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन ऑपरेट करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेगा। इधर देखो, यहां देखिए, यहां पे दोनों तरीका से सही है, यहां से यहां आ सकते हैं और जिस दिन मन करे तो साइन इनवर्स को उखाड़ भी सकते हैं, तो उखाड़िएगा तो यहां पहुंच जाइएगा बाबू। तो इंक्रीजिंग फंक्शन लगाने से या इंक्रीजिंग फंक्शन को हटाने से तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलेगा कभी भी नहीं, याद रहेगा। हाँ, तो इसका ये लॉजिक, कोई भी चीज फालतू हम नहीं लिखाते, याद रखना। जल्दी करो, कहीं ना कहीं यूज करेंगे हम। हो गया बाबू, कॉस इनवर्स एक्स का लिखो, इंक्रीजिंग लगाने पर और इंक्रीजिंग को हटाने पर कभी भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं चेंज करेगा, इसलिए बढ़िया माना जाता है। किसी इनइक्वालिटी पर अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन ऑपरेट कर दीजिए या इंक्रीजिंग फंक्शन को हटा दीजिए, साइन ऑफ इनइक्वालिटी वही रहेगा। जल्दी करो नलाइको, हो गया। नेक्स्ट बाबू, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, बाबू मिटा दे रहे। दूसरा नंबर बाबू, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स। चलिए पंडित जी दोनों लिखवाइए। पॉइंट ए, डोमेन बोलिए पंडित जी। क्लोज -1 to 1, क्लोज। रेंज आप बैठिए पंडित जी, उन लोग नया लड़का लोग से पूछते हैं, पुराना बहुत सब बता दिए। टोपी वाला खड़ा करो, टोपी खड़ा होइए, तुमको बोले थे कलम राट करके आने के लिए। बोलो रेंज, क्लोज 0, पाई, क्लोज। गुड, पढ़ता है ना, लाइक दिमाग बड़ा बढ़िया है इसका। बैठो, हो गया बाबू। फिर ये बाउंडेड ग्राफ है, क्यों, क्योंकि डोमेन और रेंज दोनों का फाइनाइट है। अरे डोमेन और रेंज दोनों का फाइनाइट नंबर है। ग्राफ बनाइए। अब ग्राफ बनाने में देखना मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का नेचर बदल जाएगा। अरे रुक जाओ रे, चलिए ग्राफ बनाइए बाबू। देखिए पंडित जी, इधर देखो, इधर पहला वाला जो ग्राफ था उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बीच बीच में हम लिए थे। अब इसमें दूसरा वाला ग्राफ देखो, एक्स एक्सिस नीचे आ गया, तो यहां पर क्या लिखेंगे पंडित जी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश, और यहां पर पंडित जी ओरिजिन। इसका बताइए ये कहां से कहां तक में है बाबू, डोमेन -1 से 1, फिर वही लेना है -1 से 1, तो -1 यहां पर ले लिए, 1 यहां पर ले लिए, क्या पंडित जी, या 1 ले लिए। अब बताओ रेंज क्या है पंडित जी, 0 से पाई, 0 से 0 तो है, ये है, यही लाइन 0 है। अब पाई, पाई यहां पर ले लेते पंडित जी, पाई इतना दूर पर ले लिया, डॉटेड लाइन से इस तरह से लाइन को गुजारेंगे, ये पाई हुआ। तो 0 से पाई, 0 टू पाई, देख ले मत रो, बनाओ। डॉटेड से जाना, कितना वैल्यू निकालते थे बाबू, 3 गो।
बिंदु मिलाइए, ग्राफ बनाइए। कलर बदल देते हैं। हुआ रे, जल्दी जल्दी तुम लिखो, बहुत तुम्हारा हाथ धीरे धीरे चलता है। हाँ -1 से रुको ना, अभी देखो ना, पॉइंट ठोकेंगे तब न। चलिए पंडित जी ठोकवाइए तीनों पॉइंट। कॉस इनवर्स -1, कॉस इनवर्स -1, कॉस इनवर्स -1, कॉस इनवर्स -1। तो पहले जानो कॉस इनवर्स 1, कॉस इनवर्स 1 कितने पर? 0 पर। 0 का वैल्यू चला जाता है पाई में, कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है। अरे कॉस 180 डिग्री -1, तो पाई ले लिया क्या पंडित जी? चलिए कॉस इनवर्स दूसरा वैल्यू 0 पंडित जी, कॉस इनवर्स 0, कॉस 90 डिग्री पर वैल्यू 0 बाबू, तो क्या पाई/2 होगा क्या? बहुत बढ़िया है। अरे तुम लोग इस तरह से पढ़ेगा तो ठीक है लगता है हमको, इसलिए डंटवा नहीं जाते घुमाए। कॉस इनवर्स 1 पर वैल्यू 0, क्योंकि कॉस 0 डिग्री पर वैल्यू 1 होता है। दिल को मनाइए विपाशा जी, आपको तो नया नया लग रहा होगा सभी चीज है? और रहिए ना घर। अब आइए पंडित जी, आप पॉइंट ठोकने का बारी आया। -1 पर वैल्यू कहां जा रहे पंडित जी? पाई पर। तो -1 के सामने पाई की ओर गए, यहां पर मिला दिया, आप किला ठोक दिए। देखो पाई यही है, बोलो पाई पर आए। चलिए बताइए पंडित जी, 0 पर पाई/2, तो 0 से पाई के मिडिल में पाई/2 पड़ेगा बाबू, तो पाई/2 यही है पंडित जी। और तीसरा वैल्यू 1 पर क्या ले रहा है बोलो? 0, तो 1 पर 0, तो 0 तो यही लेना है, तो इसका मतलब 1 पर 0 यही है पंडित जी। अरे 1 पर 0 यही पॉइंट है। क्या होगा बताइए, ग्राफ क्या कहेगा कि इधर से आइए और इधर से उतर जाइए, बन गया ग्राफ। फल वाला पंडित जी पूरी तरह से बेहोशी हो गए, लगता है थोड़ा सा बड़ा छोटा हो गया है। एक्स एक्सिस को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। मेरे पास व्यवस्था है पंडित जी, तुम इधर ध्यान मत दो। यहां पर थोड़ा सा बड़ा ले लेते, क्योंकि हमको लग रहा था कि मेजरमेंट थोड़ा सा गलत हो रहा है। पंडित जी देखिए, यहां से ग्राफ आएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा पंडित जी। ये जो ग्राफ बना, ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है पंडित जी, और डॉटेड लाइन से इसको मिला दीजिए। यही जो ग्राफ है बाबू कॉस इनवर्स एक्स का, फल वाला बढ़िया से बनाइएगा। 0 से पाई/2, यहां पर पाई/2 है, यहां पाई/2 लिख लेगा। तू इतना बढ़िया ग्राफ बनाती हो तो पढ़ती काहे ना तुम रे? ग्राफ देखो एकदम मन मोह लेती है तुम, इतना अच्छा बनाती है। इतना अच्छा मेरा नहीं बनता। अब डॉटेड लाइन से मिलाओ। -1 पे एक यहां पर किला ठोकाया है, एक किला यहां पर ठोके, एक किला यहां ठोके, 3 गो किला है। -1 पे पाई, 0 पर पाई/2 और 1 पर 0, और 0 यही लाइन है। हो गया? चलो बताओ सी नंबर। डॉक्टर साहब खड़ा होइए। फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। सही है बाबू? लेफ्ट से राइट की ओर देखिए, ग्राफ नीचे आ रहा है क्या? तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग देखिए, शॉर्ट में इस तरह से डिक्रीजिंग लिखते हैं बाबू, डिक्रीजिंग फंक्शन। बैठिए। डी है नैनो फंक्शन बाबू, नैनो फंक्शन, नैनो हो गया। पीरियोडिक तो कोई भी ग्राफ नहीं पीरियोडिक है, याद रखना, नॉन पीरियोडिक लिखो, क्योंकि वही ने टर्निंग को काटे हैं।
अरे जिस समय बता रहे थे रिजल्ट बाबू, तो उस दिन नहीं बता रहे थे कि टर्निंगेस काट दो, मैनी वन से बन जाएगा 1 1। तो कहां से ग्राफ बनेगा? ये तो रिपीट करबे नहीं करेगा कभी। अरे ग्राफ का एक हिस्सा लिए मथवा ये सब सुखा गया मुक्का में। DE नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक ग्राफ। अब क्या होगा बताओ? इधर देखो, इधर सुनो। अगर किसी क्वेश्चन में x1 ग्रेटर देन x2 है, अब बोलेंगे कि दोनों साइड कॉस इनवर्स लगाओ, तो कॉस इनवर्स से पूछना तुम्हारा डीपी क्या है, तो बोलेगा हम डिक्रीजिंग है। कैसा फंक्शन? तो डिक्रीजिंग फंक्शन जैसे ही दोनों साइड लगाए, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, बोलो कॉस इनवर्स x2, मुंह बदल जाएगा। यहां से यहां जाइएगा, अगर कोई डिक्रीजिंग फंक्शन को उखाड़ते हैं तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगा, और अगर लगाते हैं तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलेगा। यहां से ऊपर जाइएगा तो भी आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, और नीचे से ऊपर आइएगा तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। समझी रे? उधर जल्दी से खाली देख लियो। हटा दे रे बाबू, 2 गो हो गया, तीसरा लिखो बाबू, tan इनवर्स x। एक एक ग्राफा ने देख लेना ना, तुम्हारा खोपड़िया घुमा देंगे हम। तुम एकदम हम नजर में एकदम पूरा तरह से फिट हो गई। तुम रुको ना, तुम्हारे मोबाइल में, हाथ में मोबाइल रहेगा। हटाए बाबू, हट भी गया। चलिए तीसरा नंबर बाबू, पंडित जी y इक्वल टू tan इनवर्स x, डोमेन और रेंज लिखवाइए। आप क्या लिखवाइएगा? और अगल बगल वाला खड़ा करेंगे ना, खड़ा करिए। डोमेन बोलिए, इसका डोमेन बोलिए। ए नंबर x बिलोंग्स टू r, बेहतरीन। रेंज बोलो, रेंज बोलो, रेंज ऑफ फंक्शन y बिलोंग्स टू, बोलिए जल्दी छोटू। ओपन -π/2 टू π/2। तुमको याद नहीं हुआ है पूरा तरह से? अब पीछे से कोई हिंट कर रहा है तब तू बोल रहा है। ठीक बात ये नहीं है। चलिए अब क्या एक्स एक्सिस में कोई फाइनाइट वैल्यू है? अरे एक्स एक्सिस में कोई फाइनाइट वैल्यू है? नहीं है, ऑल रियल है। यानी इधर इधर है इन्फिनेटिव, इधर है माइनस इन्फिनेटिव। माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव को ऑल रियल बोला जाता है। चलिए तो है नहीं, तो वाई एक्सिस में सिर्फ है। वाई एक्सिस कहां से कहां तक? -π/2। तो -π/2 पर गए किल्ट होके, सॉरी π/2, और नीचे वाला -π/2। क्या बाबू? इतने के अंदर ग्राफ बनेगा मेरा। चलिए अब आइए, तो यहां पर -π/2 ले लिए, यहां पर π/2 ले लिए, और इसको बिंदी से मिलाए, और इसको इधर से लाए बाबू, इधर से लाए, हो गया। अब एक एक को वैल्यू हम रख पाएंगे, लेकिन हिंट करवाएंगे हम तीनों से। देखो यहां पे, इधर इसका कैसा पोर्शन? इन्फिनेटिव, ठीक है। तो tan इनवर्स इन्फिनेटिव 90 यहां है, तो ये ऊपर आएगा, यहां पर सटेगा नहीं। आपको बताए थे कि माइनस इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव पर लाइन टच नहीं करता है, वही आइसोम्टोट्स लाइन है, उसी को बोलते हैं। tan इनवर्स 0 पर 0 बाबू, अरे tan इनवर्स 0 0, और माइनस इन्फिनेटिव पर -π/2। यानी कि ग्राफ देखो यहां पर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बाबू, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। सबसे बेहतरीन ग्राफ यही बनता है। कैसे बेहतरीन बनता है? तो देखिए यहां पर, सीखिए। ये ग्राफ हुआ tan इनवर्स x का। बनाइए,
टच नहीं करवाना, टच नहीं करवाना, ओपन में है पंडित जी, ये ओपन इंटरवल में है, टच नहीं करवाना। ये अनमोल रतन जो है वो पढ़ रहा होगा ऑनलाइन, नहीं? अच्छा, कॉल नहीं पढ़ रहा है, प्रणाम सर लिख रहा है, ये लिख रहा है गुड मॉर्निंग सर। इसको खोपड़ी खोल देंगे, 39 नंबर लाई है तो आने दो, रूम में से बैठ करके पढ़ रहे, अब ऐसे आदेश दे रहे कि ऐसे ग्राफ नहीं बनाइए। अरे तुम लोग व्हाइटनर भी रखती हो क्या रे? गजब है रे तुम लोग, एकदम सही में सब लिपस्टिक पाउडर ऐसा ऐसा लिपस्टिक पाउडर सब ले चलती कि कहाँ भगवान कहाँ बारात लग जाएगा है। हमको तो हद तब लगा था पिछले साल टीचर्स डे में बाबू, तुम लोग जो फर्स्ट ईयर में थे, सेकेंड ईयर वाला बाबू पाउडर लाया था, वो कोची होता वो जो शीशा में जो रहता है बाबू साहब, फेस पाउडर मर एकदम गनगना करके नीचे वाला क्लासरूम में, बस सोच रहा था कि यही तो है सब रूम में, इसी में तैयार होना है, ऊपर जाना है टीचर्स डे के दिन। अब एक स्टूडेंट का पाउडरवे नहीं मिलल था, नाके कान लगल था, तो हाँ बोले बाबू पाउडरवा मिला लो, पाउडरवा, तो क्या बोलती है, नहीं ठीक लग रहा है क्या, कल बहुत बेजोड़ लग रहा है, जाओ जाओ। अब बोले पाउडर मिला लो, पाउडर, पाउडर भी ठीक से नहीं मिलाता। तुम लोग पाउडर टोडर लगाते हो ठीक ठाक से लगा क्या? हम ही लगाते हैं, हम शर्माने वाली बात क्या है, लगाते हैं हम भी। लड़की को जब हक है तो लड़का का हक नहीं है क्या पंडित जी? हम लोग तो वैसे भी काला है पंडित जी, तो थोड़ा सा सोचते हैं कि पाउडर वाला लगाएंगे गोर हो जाएगा क्या? हो गया बाबू सब लोग का, ये 10 इनवर्स एक्स है। हाँ पंडित जी अब बगल वाला खड़ा कीजिए, बोलिए इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग है। इधर देखो लेफ्ट से राइट की ओर बढ़े, देखो इधर से ग्राफ ऊपर जा रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अरे डिक्रीजिंग अपने आप दिख जाएगा, ग्राफ नीचे गिरेगा, ये ऊपर जा रहा है। तो बताइए सी नंबर कैसा बाबू? इंक्रीजिंग फंक्शन। डे ऑड फंक्शन, 1 3 5 ग्रुप का जितना भी आदमी है बाबू सारा ऑड फंक्शन है। बैठो। ई नंबर नॉन पीरियोडिक अपने से लिख लेगा बाबू, एनपी लिख देते हैं हम, नॉन पीरियोडिक। तो 10 इनवर्स हो गया बाबू, साइन इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, 10 इनवर्स। इतना पॉइंट सबको याद रहेगा। एक कॉट इनवर्स बनाइए, और साइन इनवर्स के हेल्प से हम लोग किसको बनाएंगे? कॉसेक इनवर्स। जैसे वो ट्रिगोनोमेट्री बनाते थे, साइन एक्स के हेल्प से कॉसेक बनाते थे बाबू, जो मुंह को पलटते थे, जहां जहां ग्राफ डीप मारता था मुंह को फ्लिप कर देते थे, तो उसी तरह से उसका ग्राफ। तो चलिए आज यहीं रहने दीजिए, तो कल बनाएंगे हम लोग किसका किसका? कॉट इनवर्स। पंडित जी अगर समोसा ये सब खाना पीना होगा तब पहले से ऑर्डर कर दीजिए, और 11:30 पौने 12 में किसी को भेज दीजिए लाने। कहाँ से मंगाइएगा? अब हमको नहीं, अब वो तुम समझो, दीपूगढ़ा चौक से मंगाएगा। ये बेचारी तो सूख गई, क्या समोसा आया रहा था, कम से कम गरफा तो बनता ठीक से, ऐसा कुछ नहीं। जा बाबू। हाँ तो नहीं देगा वो लोग को, कैसा तो बात कर रहे पंडित जी, तो उतने पैसा जोड़ा है तुम लोग क्या? अच्छा हम दे देंगे उन लोग का पैसा, ठीक है पंडित जी? 50 रुपया हमसे ले लेना,